हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों को सिद्ध करो। सर्वसमीका दी गई है, यदि a कोस की घात 3 थीटा योग 3a कोस थीटा गुणा में साइन वर्ग थीटा बराबर है m के, कोमा a साइन क्यूब थीटा योग a कोस वर्ग थीटा गुणा साइन थीटा बराबर हो n के, तो सिद्ध करो कि m योग n का n की घात 2/3 योग m घटाव n की घात 2/3 बराबर है 2 गुणा में a की घात 2/3। तो प्रश्न को आगे हल करेंगे उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी त्रिकोणमिति। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि त्रिकोणमिति क्या होती है। तो त्रिकोणमिति तो किसी त्रिभुज के कोणों तथा भुजाओं में संबंध का अध्ययन त्रिकोणमिति कहलाता है। अब हमारे पास यहाँ पर दो भाग हैं, एक है बायां भाग, एक है दायां भाग। हम क्या करेंगे, यहाँ पर बाएं भाग को लेकर दाएं भाग के बराबर सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले है m योग n की घात 2/3। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, m और n का योग निकालेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे बायां भाग बराबर m का मान है 1 गुणा में कोस की घात 3 थीटा योग 3 गुणा में a कोस थीटा गुणा में साइन का वर्ग थीटा योग n का मान है a साइन की घात 3 थीटा योग 3a कोस का वर्ग थीटा साइन थीटा की घात 2/3 योग अब है m घटाव n। तो यहाँ पर m का मान है a गुणा में कोस की घात 3 थीटा योग 3a कोस थीटा साइन का वर्ग थीटा घटाव a साइन की घात 3 थीटा घटाव 3a कोस का वर्ग थीटा साइन थीटा। ये यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह इसलिए आएगा क्योंकि धनात्मक चिन्ह को जब ऋणात्मक चिन्ह से गुणा करते हैं तो वह क्या आता है, ऋणात्मक आता है तथा इसकी घात है 2/3। अब इसको आगे हल करेंगे तो हमारे पास आएगा, तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, सभी में a है तो a को उभयनिष्ठ ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा a, अंदर बचेगा यहाँ पर कोस की घात 3 थीटा योग। अब यहाँ पर हम देखें तो इन दोनों पदों में हमने a तो बाहर निकाल लिया है और यहाँ से कोस थीटा व साइन थीटा भी उभयनिष्ठ आ रहे हैं, तो यहाँ से इसको निकाल लेंगे। तो अंदर बचेगा यहाँ पर 3 गुणा में कोस थीटा साइन थीटा गुणा में कोस थीटा योग साइन थीटा, या इसको लिख सकते हैं साइन थीटा योग कोस थीटा। उसके बाद योग ए तो यहाँ से उभयनिष्ठ आ चुका है, यहाँ पर बचेगा साइन की घात 3 थीटा और संपूर्ण की घात 2/3 योग। इसी प्रकार यहाँ पर भी एक उभयनिष्ठ लगा लेंगे, अंदर बचेगा कोस की घात 3 थीटा घटाव साइन की घात 3 थीटा योग। अब यहाँ से हम देखें तो यहाँ पर कोस थीटा साइन थीटा है और यहाँ पर भी कोस थीटा साइन थीटा, तो उनको उभयनिष्ठ ले लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर आ जाएगा 3 कोस थीटा साइन थीटा गुणा में साइन थीटा घटाव कोस थीटा और संपूर्ण की घात है 2/3। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यदि इस पद में से हम क्या करते हैं, ऋणात्मक चिन्ह को उभयनिष्ठ निकालते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पर कोस थीटा और यहाँ पर घटा में आ जाएगा क्या, साइन थीटा, और ये जो चिन्ह है वह किसका हो जाएगा, ऋणात्मक का हो जाएगा। अब यहाँ पर हम यह देख सकते हैं कि ये है कोस की घात 3 थीटा, अर्थात इसे मान लें a, तो a की घात 3 योग 3 ab गुणा में a योग b गुणा में b की घात, माफ कीजिए, योग में b की घात 3। तो ये सूत्र बनता है a योग b की घात 3 का। तो ये हो जाएगा यहाँ पर a गुणा में a का मान लेते हैं कोस थीटा है योग b है साइन थीटा, तो a योग b अर्थात कोस थीटा योग साइन थीटा की घात 3 और इस संपूर्ण की घात है 2/3। इसी प्रकार ये हो जाएगा योग a गुणा में कोस थीटा घटाव साइन थीटा की घात 3 की घात 2/3, क्योंकि ये भी इसी रूप में है। यहाँ पर देखें तो a का घन घटाव b का घन, और उसके बाद यहाँ पर ये है 3 गुना ab और गुना में है इनके a घटाव b, जो कि किस रूप में है, कोस थीटा घटाव साइन थीटा की घन के रूप में है। तो यहाँ से हम देखेंगे तो ये हो जाएगा a की घात 2/3, क्योंकि हम क्या करें, घात को अलग अलग लिख सकते हैं, जैसे कि a गुना में b है और संपूर्ण की घात क्या है
5 है तो हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं a की घात 5 गुना में b की घात 5। तो यहाँ से a की घात 2/3 कर दिया, और अब यहाँ पर हम देखेंगे तो ये घात है 3, और जैसा कि हम जानते हैं कि 2/3 गुना में 3 करें तो हमारे पास 3 से 3 कट जाएगा और क्या बचेगा, केवल 2 बचेगा। तो ये हो जाएगा कोस थीटा योग साइन थीटा का वर्ग योग इसी प्रकार ये हो जाएगा a की घात 2/3 गुणा में कोस थीटा घटाव साइन थीटा का वर्ग। हल करेंगे तो हमारे पास आएगा a की घात 2/3, और ये है a योग b का वर्ग जो कि होता है a का वर्ग अर्थात कोस का वर्ग थीटा योग साइन का वर्ग थीटा योग 2ab। तो 2 गुणा कोस थीटा साइन थीटा योग ये है a की घात 2/3, ये है a घटाओ b। तो यहाँ पर आ जाएगा a का वर्ग, तो कोस का वर्ग थीटा योग b का वर्ग अर्थात साइन का वर्ग थीटा घटाव 2 गुणा कोस थीटा साइन थीटा। अब यहाँ से a की घात 2/3 दोनों में तो उसको बेनिस्ट ले लेंगे, अंदर बचेगा ये आ जाएगा a की घात 2/3। और जैसा कि हम जानते हैं कि साइन का वर्ग थीटा योग कोस का वर्ग थीटा होता है 1, तो ये हो जाएगा 1 योग 2 गुना में कोस थीटा साइन थीटा योग ये भी हो जाएगा 1 घटाव 2 गुना में साइन थीटा कोस थीटा। तो यहाँ से 2 गुना में साइन थीटा कोस थीटा से 2 गुना में साइन थीटा कोस थीटा कट जाएगा, और यहाँ पर बचेगा केवल 2। तो 2 गुना में ये हो जाएगा a की घात 2/3, जो कि क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। तो इति सिद्धम। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।